सुनो प्यारे, ये तुम्हारे घर की बात है। नबी के घराने में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम हुसैन पाक है। कब पैदा हुआ ये बच्चा? रमजानुल मुबारक का महीना, उससे पहला जो महीना आता है उसका नाम शाबान है। उसकी 5 तारीख को 4 हिजरी में मदीना पाक में ये बच्चा पैदा हुआ। हजरत जिब्रील रजिस्टर लेके आ गए, फॉर्म भरा जा रहा है, महबूब से कहा जा रहा है, आका से कहा आपका नवासा इम्तिहान देने के लिए तैयार है कि नहीं? का कैसा इम्तिहान? का इम्तिहान देगा जिसका सब्जेक्ट होगा इस्लाम, जिसका सेंटर होगा करबला। का क्या होगा? का 3 दिन भूखा प्यासा रखा जाएगा, मगर इस्लाम को बचाना होगा। बच्चे शहीद होंगे, सब्र करेगा, मगर इस्लाम को बचाना होगा। खुद भी 72 जख्म खा करके शहीद होना है, इस्लाम को बचाना है। नाना ने वायदा कर लिया, फॉर्म भर दिया। अब नबी की आंखों में आंसू हैं। फातिमा पूछ रही है, अब्बा जान क्या बात है? कहा बेटी तुम्हारा बेटा इम्तिहान देगा, क्या होगा? तुम्हारे खानदान वाले छोटे छोटे शहीद होंगे, हुसैन भी शहीद होंगे, 3 दिन भूखा प्यासा रखा जाएगा। मैंने वायदा कर लिया कहीं मेरा बच्चा फेल ना हो जाए। फातिमा कहने लगी अब्बा जान, फातिमा का दूध इसकी रगों में, अली का खून इसकी रगों में, मेरा सपूत है, सब बर्दाश्त करेगा, मगर नाना का सर झुकने नहीं देगा। अब बताओ, नबी भी ट्यूशन पढ़ा रहे, फातिमा ट्यूशन पढ़ा रही है, कह रही है बेटा तुम नाना का सर झुकने मत देना मेरे लाल, वरना दुनिया क्या कहेगी। फातिमा का दूध रंग नहीं लाया मेरे लाल, तेरे सामने छोटे छोटे बच्चे शहीद किए जाएंगे, बोल क्या करेगा? कहा मां सब्र करूंगा, नाना के दीन को बुलंद करूंगा। कहा तेरे भाई अब्बास के बाजू कटेंगे। कहा अम्मी जान सब्र करूंगा, दीन को बुलंद करूंगा। कहा तेरे घर की बच्चियों के हाथ में हथकड़ियां पड़ेंगी। कहा सब्र करूंगा मगर दीन को बुलंद करूंगा। कहा तुझे भी शहीद किया जाएगा, 3 दिन भूखा प्यासा रखा जाएगा। कहा मां आपका खून आपका दूध जाए नहीं जाने दूंगा। अगर ये तो मेरे इतने हैं, पूरा खानदान हो और पूरी जिंदगी मुझे भूखा प्यासा रखा जाए, तब भी मैं नाना के सर को झुकने नहीं दूंगा। जो मेरे नाना ने फॉर्म भर दिया है, जो मुझे इम्तिहान देना है, मैं अली का बेटा हूँ, अली का। मैं करबला में अपने बच्चों को बचाने नहीं जाऊंगा, करबला में मैं अपने बच्चों की प्यास नहीं बुझाऊंगा, करबला में बच्चों के लिए पानी के लिए एड़ी नहीं मारूंगा, करबला में बच्चों को नहीं बचाऊंगा बल्कि इस्लाम को बचाऊंगा। नाना का क्या हुआ वायदा पूरा करूंगा। अली कह रहे हैं बेटे सुन, अगर मैं होता तो ये इम्तिहान मैं देता, मगर मेरे लाल तेरे कांधों पे वो इम्तिहान है जो आज तक न किसी नबी ने दिया, न किसी वली ने दिया, न किसी शहीद ने दिया। बेटे तू अली का सपूत है, तेरा बाप बाबे खैबर को उखाड़ के ढाल बनाने वाला अली है। दुनिया अली की ताकत को जानती है। दुनिया ये ना कहे शेर खुदा का बेटा था और गीदड़ों जैसा काम कर गया। बेटे याद रखना, अली का सर झुकने मत देना, नाना का सर झुकने मत देना। हुसैन बोले बाबा परेशान मत हो, वो बच्चे और होंगे, मैं तो फातिमा का बेटा हूँ, मैं ज़ैनब का बहन, मैं ज़ैनब का भाई हूँ, मैं नबी का नवासा हूँ, मैं हसन का भाई हूँ। हुसैन 3 दिन क्या अगर 10 दिन भी भूखा रखा जाएगा, हुसैन सब्र करेगा। छोटे छोटे बच्चों को शहीद किया जाएगा, हुसैन सब्र करेगा। तो सुनो, कान खोल के सुनो, मेरे हुसैन करबला में जंग करने नहीं गए थे, मेरे हुसैन करबला में लड़ने नहीं गए थे, मेरे हुसैन करबला में बच्चों की मदद करने नहीं गए थे, मेरे हुसैन करबला में बच्चों को
अली का सर उठाने गए थे, फातिमा का सर उठाने गए थे, अपने खून से वो तारीख लिखने गए थे। दुनिया वालों को दिखा दिया हुसैन ने अपने बच्चों की मदद नहीं की बल्कि दीन और इस्लाम की मदद की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने शहीद आज़म, जश्ने शहीद आज़म हुजूर सैयद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई लड़ने जाता तो 6 महीने के बच्चे को लेके जाता? इन पगलों से पूछो जो ये बातें बनाते हैं। हुसैन यार करबला में लड़ने नहीं गए थे, और अगर लड़ने जाते ना तो पूरी दुनिया एक तरफ, ये इतने फुल पावर थे। एक बच्चा बस करबला में खड़े होकर हाथ उठाए, ओ आसमान तू मेरे नाना के सदक़े में अगर बना है तो तुझे कसम है नाना के नीचे आ जा। रुक जाता क्या वो? जमीन से कहते हो जमीन तू मेरे नाना के सदक़े में बनी है और तुझे मेरे नाना की कसम, फट जाए इन सबको जिंदा निकल। कोई बचता? मगर मारना नहीं था, इस्लाम को जिंदा करना था। बेशक 6 महीने के बच्चों क्यों लेके गए? चल रहे थे ना, वो शेर चल रहे थे ना। शेर क्या था है मालूम आपको? किसी को याद है अभी? जो हाँ रेत पे, जो दहकती रेत के, बेशक सुभान अल्लाह, में आग भी लिखा लेकिन रेत पड़ेगा। अच्छा, जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन। बेशक सुभान अल्लाह। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, और जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत दुनिया को धोया वो हुसैन। बहुत प्यारा शेर मुझे भी पसंद है। जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, क्योंकि करबला में दीन बचाने गए थे ना। जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, और जिसने हंस कर पी लिया जामे शहादत वो हुसैन। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने शहीद आज़म, उलमाए अहले सुन्नत अल हुसैनी नौजवान कमेटी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। 10 मुहर्रम है, अल्लाह अल्लाह जरा सुनो प्यारे, 10 मुहर्रम है, 61 हिजरी है, जुमे का दिन है। अल्लाह अल्लाह इमाम हुसैन पाक की शहादत का वक्त है। अब इससे पहले की बात सुनो, इमाम हुसैन पाक अपने बेटे के खेमे में गए, सुनने की बात है, और जाकर के कहने लगे, ओ बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, 3 दिन के भूखे प्यासे बुखार के मारे तप रहे थे। बाप ने सर पे हाथ रखा, कुछ बुखार में कमी आ गई। कहा बेटा हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन, तुमसे मेरी नस्ल चलेगी, हुसैनी सैयदों की नस्ल चलेगी। अल्लाह अल्लाह कहा, अब्बा जान मैं भी जाम शहादत पीना चाहता हूँ। कहा बेटा सुनो, अब तुम्हारे बाप की बारी है, इस्लाम को जिंदा करना है, अब मेरी कुर्बानी का वक्त है। हुसैन वहां से तसल्ली दे के चले, अपनी बीवियों
बीबियों से कहा, ओ मेरी बीबियों सुनो, तुम्हें इजाजत है। हुसैन तो चला, नाना का वायदा वफा करने चला। अगर तुम जाना चाहती हो तो अपने अपने घर जा सकती हो। सारी बीबियों के आंख में आंसू, कहने लगी हुसैन हम नहीं जाएंगे, हम शहीद होंगे तो तुम्हारे साथ और असीर होंगे तो इनके साथ। अल्लाह अल्लाह। अब हुसैन उन्हें समझा करके अपनी बहन के पास आ गए, हजरत सैयदा ज़ैनब। अल्लाह अल्लाह, बहन के पास अब क्या जुमले बोलेंगे। बहन वहां खड़ी है, भाई यहाँ खड़ा है। हजरत अली असगर शहीद हुए रेत पे लेटे हैं, अली अकबर शहीद हुए लेटे हैं, ओनो मोहम्मद शहीद हुए लेटे हैं, हजरत अब्दुल्ला शहीद हुए लेटे हैं, हजरत अब्बास के कटे हुए बाजू शहीद हुए लेटे हैं। ज़ैनब कभी उन शहीदों को देखती है, कभी अपने भाई के चेहरे को देखती है, कहती है भैया अब तो दीन के बचाने का वक्त आ गया। कहा हाँ बहन, अब भाई वहां खड़ा है, बहन इधर खड़ी है, एक दूसरे की हिम्मत नहीं पड़ रही है। अब जब बहन से नहीं रुका गया, दौड़ती हुई आई, अपने भाई के गले में हाथ डाल के चिपट गई। अरे ये भी तो फातिमा की बेटी थी, सगी बहन थी, सगी बहन, हुसैन पाक की सगी बहन थी, और अपने भाई के बालों को चूमने लगी। ये जुल्फे चूम रही थी, कभी गला चूम रही थी, कभी हाथ चूम रही थी। हुसैन बोले बहन क्या कर रही हो। कहा भैया आज मुझे मत रोको, आज मुझे अपने बाल चूमने दो। कहा बहन तुम मेरी पेशानी चूमती थी, मगर आज तुम मेरे बाल क्यों चूम रही हो। सैयदा ज़ैनब कहने लगी भैया एक दिन अम्मी जान आपके बाल काट रही थी, कंघी कर रही थी, कंघी करते करते रो जाती है। मैंने कहा अम्मी जान क्यों रो रही है, क्या तकलीफ है, क्या पेट में दर्द है, क्या जिस्म में कहीं दर्द है। मेरा हाथ पकड़ के माँ एक तरफ ले गई, कहा नहीं बेटा मुझे करबला याद आ गई है। मेरे इस बच्चे को तेरे नाना जान के उम्मती और कलमा पढ़ने वाले उम्मती मेरे इस बच्चे को शहीद कर देंगे, और इसके ये बाल जो मैं काट रही हूँ ये करबला की रेत में सन जाएंगे, खून में सन जाएंगे। कहा ज़ैनब अगर तू उस दिन जिंदा रहे तो मेरे बेटे को दूल्हा बना देना, मेरे बेटे के बाल काट के भेज देना। मेरा बेटा नाना के दीन को कांधा देने जाएगा, मेरा बेटा नाना का किया हुआ वायदा पूरा करेगा। अल्लाह अल्लाह। जब इतना कहा भैया लाओ मैं तुम्हारे बाल काट दूं, लाओ अम्मी नहीं है, अम्मी ने मुझसे कहा था काट देना। अरे करबला के मैदान में ये सगी बहन अपने भाई को दूल्हा बना रही है। कौन बहन ऐसी होगी जो दीन और दीन इस्लाम की खातिर अपने बच्चों को दे देगी। तुम इस्लाम के शहजाद, इस्लाम को चाहने वालों, हुसैन पाक से मोहब्बत करने वालों, अल्लाह अल्लाह, हुसैन पाक के बाल काट दिए, दूल्हा बना दिया। कहा भैया ठहरो। सैयदा ज़ैनब गई और ओ नौजवानों आज तुमने ये मेरे गले में डाला है, अल्लाह ताला तुम्हारे गलों में रहमतों और बरकतों के हार बना करके डाले। अब जरा सुनो, सैयदा ज़ैनब जाती है और अपने नाना का मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का अमामा शरीफ लेके आती है जो मेरे आका अमामा बांधते थे। फातिमा ने उस अमामे को संभाल के रखा था, ज़ैनब ने उस अमामे को संभाल के रखा था। मेरा भैया जब करबला में जाएगा, सैयदा ज़ैनब ने अपने भाई हुसैन के अमामा बांध दिया। अरे बहन तैयार कर रही है, कह रही है भैया परेशान मत होना, जाओ नाना का किया हुआ
वायदा वफा करना, नाना का किया हुआ वायदा पूरा करना। कहा ठीक है बहन। बहन ने अमामा शरीफ बांध दिया और अपने चचा की जिरह यानी लोहे की जैकेट ला के पहना दी और हाथ में अपने अब्बा जान हजरत अली की तलवार दे दी, जुल्फकार हाथ में दे दी। कहा जाओ भैया भी हमारे जाओ, किस दिल से बहन मैं कह रही हूँ जाओ, नाना का दीन जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अल्लाह अल्लाह हुसैन पाक घोड़े पे चढ़े और जैसे ही घोड़े पे चढ़े हुसैन पाक ने घोड़े की लगाम खींची मगर घोड़ा आगे नहीं बढ़ा, फिर खींची फिर आगे नहीं बढ़ा, घोड़ा पसीने पसीने हो गया। हुसैन पाक ने एड़ मारी मगर फिर भी घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। घोड़े के नीचे जब देखा तो हुसैन पाक की सगी बेटी घोड़े के हाथ लगाए हुए खड़ी थी। घोड़ा अपनी ज़बान हाल से कह रहा था हुसैन मैं आपके बच्चों को तकलीफ नहीं दे सकता, मुझे काट कर डाल दो मारो, मगर सकीना सामने खड़ी है। जब इतनी बच्ची को देखा हुसैन उतर के बच्ची को सीने से लगाते हैं। 7 साल की बच्ची है, 7 साल की। वो बच्ची कह रही है अब्बा जान उस करबला से चचा अब्बास के बाजू जालिमों ने काट दिए। कहा अब्बा जान 6 महीने का भैया अली असगर को शहीद कर दिया, वो भी जिंदा नहीं आया। फुप्पो के बच्चों को शहीद कर दिया, हजरत कासिम को शहीद कर दिया, अली अकबर को शहीद कर दिया। अब्बा जान तुम भी करबला जा रहे हो। इतना जब सुना सैयदा ज़ैनब फौरन आगे आई और बेटी को गोद में लिया। कहा मेरे लाल तुम नबी के घराने की बच्ची हो, नाना के दीन को जिंदा करना है, अगर तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें भी जामे शहादत पीना है, वरना सब्र का और इस्तिकामत का पहाड़ बन के रहना है। का अम्मी जान का फुप्पो जान अगर नाना का किया हुआ वायदा है, मेरे बाबा के खून से अगर दीन में हरियाली आएगी तो मैं भी सब्र का दामन पकड़े हूँ। अब्बा जान चाहिए अल्लाह हाफिज। अब बताओ बाप सीने पे पत्थर रख के जाता होगा, जालिमों ने नहीं देखा नबी का मामा है, जालिमों ने नहीं देखा चचा की सिरे है, जालिमों ने नहीं देखा हजरत अली की तलवार है। आज हम कितनी नस्लों के बाद सैयद हैं, तो ये उलमा भी हमारे हाथ चूम रहे हैं। वो तो डायरेक्ट अली के बेटे थे, फातिमा के बेटे थे, मगर जालिमों को रहम नहीं आया। अब सुनो उन्होंने जब तीर चलाए, मुख्तसर ये है हुसैन पाक 72 जख्म खा करके जब शहीद हुए घोड़े से नीचे आते हैं, आखिरी वक्त था, उन्होंने कहा ओ हुसैन अगर तुम्हारी कोई चाहत हो तो बोलो, अगर तुम्हारी कोई आखिरी मर्जी हो तो बोलो, अगर तुम्हारी आखिरी कोई इच्छा हो तो बोलो। ओ हुसैनियो सुनो, हुसैन की चाहत लेके जाना, हुसैन की मर्जी लेके जाना, हुसैन किस चीज से प्यार करते हैं वो लेके जाना। बोलो वादा करो लेके जाते हो या नहीं जाते हो। हुसैन पाक ने कहा हाँ मेरे सीने से हटो, मेरी तमन्ना है, मेरी आरज़ू है, मेरी चाहत है। क्या आरज़ू है, क्या चाहत है? उन्होंने सोचा हुसैन ये कहेंगे मुझे अपनी बीबी से मिलके आना है, मुझे अपनी बहन से मिलके आना है, मुझे अपने बेटे से मिलके आना है, मुझे अपनी बेटी से मिलके आना है, मुझे अपने बच्चों से मिलके आना है, मुझे अपने आदमियों से मिलके आना है। हुसैन ने ये नहीं कहा। ओ हुसैनियों सुनो, हुसैन ने ये कहा हाँ मुझे चाहत है, हाँ मैं चाहता हूँ, मेरी आखिरी तमन्ना है। कहा क्या तमन्ना है? कहा तमन्ना ये है मेरे सीने से हटो और
मुझे रब की बारगाह में सजदा करने दो, मुझे सजदे से प्यार है। वो सजदा जब मेरे नाना ने किया था, मैंने नाना के पीठ पे बैठ गया था, मेरे नाना ने सुभान रब्बियल आला 72 मरतबा कहा, फिर सजदे से सर उठा लिया। मगर मैं हुसैन अपने जिस्म पर 72 जख्म खा करके सजदे में सर रख रहा हूँ। सजदे से सर नहीं उठाऊंगा, जमीन देखेगी हुसैन ने सर नहीं उठाया, आसमान देखेगा हुसैन ने सर नहीं उठाया, चप्पा चप्पा देखेगा, जर्रा जर्रा देखेगा, माहौल देखेगा, तुकूस देखेगा, कायनात का जर्रा जर्रा गवाह होगा। नबी ने सजदे से सर उठा लिया, हुसैन ने सजदे से सर नहीं उठाया, बल्कि दीन को उठा दिया, शरीयत को उठा दिया, इस्लाम को उठा दिया, इस्लाम को उठा दिया। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाथ उठा के जवाब दिया आपने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। एक और मोटी मोटी बातें बता दूं, क्योंकि आगे भी चलना, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। सुनो, तुम्हें ये पता नहीं मालूम हो कि ना हो, इमाम हुसैन पाक की नमाज जनाजा 10 मुहर्रम को नहीं हुई थी। तवज्जो रखना, याद रखना, हुसैन पाक की नमाज जनाजा 10 मुहर्रम को नहीं हुई थी, बल्कि 11 मुहर्रम को हुई थी। हुसैन पाक को कफन दिया गया या नहीं दिया गया? हुसैन पाक को कफन नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? हुसैन पाक की नमाज जनाजा किन लोगों ने पढ़ी थी ये भी बता दूं। 10 मुहर्रम को इन लोगों ने यलगार किया, सैयदजादियों के दुपट्टों में, खेमों में आग लगा दी है, हजरत सकीना के थप्पड़ लगाया, किसी के हाथ आगे को, किसी के हाथ पीछे को बांधे, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जुब्बा पकड़ा, खचेड़ते हुए बाहर लेकर के आ गए थे। 10 मुहर्रम को इन जालिमों ने फिर शाम तक करबला खाली कर दी, लेकिन 11 मुहर्रम को करबला के बराबर में एक बस्ती रहती थी, जिस बस्ती का नाम मकाम गादरिया है। वहां के रहने वाले लोगों ने नमाज जनाजा पढ़ी है। अब सुनो, एक सवाल होता है, अल्लाह ने हजरत इमाम हुसैन पाक का हाथ उस यहूदी औरत ने चूम लिया, तो दौलत ईमान की अल्लाह ने उसको अता फरमा दी। तो फिर हुसैन पाक बगैर नमाज जनाजा के पूरी रात लेटे रहे, करबला शरीफ में रहे। तो फिर इन जालिमों के दिल में अल्लाह ने रहम क्यों नहीं डाला कि नमाज जनाजा पढ़ लेते, कम अज कम इतना ही कर लेते, नमाज जनाजा पढ़ लेते। तो अल्लाह ने रहम क्यों नहीं डाला? मुझसे जवाब सुनो, इसलिए रहम नहीं डाला। मसला ये है, दो चीजें होती हैं, एक होता है जनाजा, एक होते हैं नमाजी। अगर जनाजा किसी वली का है, जनाजा किसी जन्नती का है, जनाजा किसी नेक का है, जनाजा किसी शहीद का है, जनाजा किसी जन्नती इंसान का है, तो जितने लोग ईमान वाले नमाज पढ़ते हैं वो सब जन्नती हो जाते हैं उसके सदके में। दूसरा मसला ये है, अगर कोई नमाज जनाजा पढ़ने वाला, अगर कोई अल्लाह का वली है, कोई जन्नती इंसान है, अगर वो दुआ कर दे तो उसके सदके से, दुआ से वो जन्नती हो जाता है। आप सुनो, अल्लाह ने यजीदियों के दिल में इसलिए रहम नहीं डाला। मेरा हुसैन, उसकी नमाज जनाजा कैसे पढ़ते? क्योंकि हुसैन पाक सिर्फ वली ही नहीं बल्कि वलियों के सरदार थे। हुसैन पाक सिर्फ जन्नती ही नहीं बल्कि जन्नतियों के सरदार थे। हुसैन पाक आले रसूल थे, हुसैन पाक सहाबी रसूल थे, हुसैन पाक नवासे रसूल थे, फरजंदे रसूल थे। अगर वो जालिम यजीदी हुसैन की नमाज पढ़ लेते तो हुसैन के सदके में सब जन्नती हो जाते, मगर अल्लाह को ये गवारा नहीं था कि हुसैन के बच्चों को सताने वाला, हुसैन के बच्चों पे जुल्म करने वाला जन्नत में जाए। अल्लाह ने कहा, ओ यजीदियों, तुम मेरे हुसैन की नमाज जनाजा नहीं पढ़ सकते, इसलिए तुम्हारे लिए जहन्नम है और हुसैनियों के लिए जन्नत। नारे तकबीर, खड़े होके नारा लगाएं, खड़े होके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।
जश्न शहीद आज़म, जश्न शहीद आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठ जाइए। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, आपके पांवों का दर्द दूर अता फरमाए। किसी के कमर में दर्द हो, हुसैन के सदक़े में उसको दूर फरमाए। मेरी बहन अगर कोई बीमार हो, किसी पे जादू टोना सहर आसे भी खलल भूत परीत अफरीत शैतान जिन खबीस किसी भी तरीके की कोई आफत तो बला हो, मौला हुसैन के सदक़े में तमाम आफतों बलाओं को दूर फरमा दे। इस बस्ती में बहारे अता फरमा दे। जितने मेहमान हजरात आए उनके घर में भी बहारे अता फरमा दे। इन उलमा की नस्लों को आबाद फरमा दे, इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे। अब सुनो, हुसैन पाक को कफन क्यों नहीं दिया गया? हुसैन पाक को कफन इसलिए नहीं दिया गया, शहीद कई तरीके के होते हैं। शरीयत मुस्तफ़ा है, शरीयत मुस्तफ़ा में एक शहीद वो है अगर उसकी नमाज जनाजा भी होगी उसको कफन भी दिया जाएगा। वो कौन है? अगर कोई औरत पैदाइश के वक्त में उसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ, वो औरत का इंतकाल हो जाए तो वो औरत शहीद है, उसको कफन भी दिया जाएगा, गुस्ल भी दिया जाएगा। अगर कोई डूब के मर जाए वो भी शहीद है, उसको गुस्ल कफन दिए जाएंगे। कोई पेड़ से गिर के मर जाए वो भी शहीद है, कोई दीवार से दब के मर जाए वो भी शहीद है, कोई टकरा के मर जाए वो भी शहीद है, कोई जल के मर जाए वो भी शहीद है, और कोई अपेंडिक्स के मर्ज में मर जाए वो भी शहीद है, ताउन के मर्ज में मर जाए वो भी शहीद है, हैजा जैसी बीमारी से मर जाए वो भी शहीद है, पेट के शदीद दर्द में मर जाए वो भी शहीद है। मगर इन सब शहीदों को गुस्ल कफन दिए जाएंगे। एक शहीद वो है जो शरीयत मुस्तफ़ा में उसको न गुस्ल है न कफन है। वो कौन है? जो तलवार लेकर के इस्लाम की खातिर मैदान में निकल के इस्लाम की खातिर लड़ता हुआ शहीद हो जाए, कत्ल हो जाए। ऐसा शहीद उसको गुस्ल भी नहीं दिया जाएगा, उसको कफन भी नहीं दिया जाएगा। यही शहीद तो हुसैन पाक है। मेरे अल्लाह ने कहा, ओ मुंह बजाने वालों सुनो, मेरा हुसैन जब पैदा हुआ तो शरीयत मुस्तफ़ा पर था। मेरा हुसैन का बचपना शरीयत मुस्तफ़ा पर था। मेरा हुसैन अगर खाए तो खाने की अदा बोले नबी नबी, अगर हुसैन पिए तो पीने की अदा बोले नबी नबी, चलने की अदा बोले नबी नबी, सोने की अदा बोले नबी नबी, उठने की अदा बोले नबी नबी, हर धड़कन बोले नबी नबी। मेरे नबी मेरे हुसैन का बचपना शरीयत मुस्तफ़ा पर, हुसैन का जवानी शरीयत मुस्तफ़ा पर। जब तक बच्चे रहे गोद में रहे तो साहिब शरीयत की गोद में रहे। दुनिया पर आए तो शरीयत मुस्तफ़ा पर, दुनिया से गए तो शरीयत मुस्तफ़ा पर, ताकि कोई ये ना कह दे नबी का नवासा गया उसको कफन अल्लाह ने जन्नत से भेज दिया। शरीयत के खिलाफ है। अल्लाह ने कहा, हुसैन तुम्हारा जीना शरीयत मुस्तफ़ा पर, तुम्हारा दुनिया से जाना शरीयत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आज़म, नारे तकबीर। तेजी से बोलने लगा हूँ, बहुत ज्यादा तेजी से बोल रहा हूँ, वक्त बचाने के लिए बोल रहा हूँ। बातें ज्यादा रह गई, टाइम कम रह गया है, इस वजह से तेज बोल रहा हूँ। सुनो सुनो, अल्लाह अल्लाह एक किताब में ये लिखा है, हुसैन पाक के वो खूनी कपड़े जिन कपड़ों में हुसैन को दफन किया गया था, जब मीजान लगा होगा, मीजान उस तराजू को बोलते हैं जिसमें गुनाहगारों के और नेक लोगों के आमाल तोले जाते हैं। एक पल्ले में गुनाह, एक पल्ले में नेकियां रखी जाती हैं। उस तराजू का नाम मीजान है। क्या नाम है? बोलो, मीजान है। जब मीजान लगा होगा, नाना की उम्मत के गुनाह तोले जाते होंगे, तो हुसैनियों की लाइन लगी होगी, हुसैनियों का काफिला इधर आगा। ओ हुसैनी कमेटी सुन लो, हुसैन के नाम पे आने वालों सुन लो, मेरी बहनों तुम भी सुन लो। तुमने अपने बच्चों को छोड़ा हुसैन की मोहब्बत में, घर को छोड़ा हुसैन की मोहब्बत में। जब वहां पर हुसैनियों की जमात लगी होगी, उन हुसैनियों के गुनाह जब पल्ले में रखे जाएंगे तो हुसैन के वो खूनी कपड़े उन हुसैनियों के नेकियों वाले पल्ले में रखे जाएंगे। जितने गुनाह वो कपड़ों पे चढ़ जाएंगे, अल्लाह
उन हुसैनियों के गुनाह हुसैन के कपड़ों के सदक़े में माफ फरमा देगा। मगर सुनो, किसी के जहन में ये बात आ सकती है हुसैन के कपड़े ज्यादा में ज्यादा 5 किलो के होंगे, 7 किलो के होंगे, 10 किलो के होंगे, इससे ज्यादा कपड़े नहीं होते हैं, कपड़ों का वजन 10 किलो ही होगा। मगर सुनो, आज यहाँ के मुसलमानों, तुमने मुझे बुलाया है तो आज कलेजा सामने रखेंगे। हुसैन के कपड़ों का वजन सुनो, जो 5-10 किलो कहते हैं, सुनो उस किताब में लिखा है, उन्होंने बताया, सवाइक़े मुहर्रक़ उठा करके देख लेना या नूरुल अब्सार उठा करके देख लेना, किताब में लिखा है कि जब शहीद होते हैं तो उन शहीदों के खून के कतरों का यह आलम होता है। मेरा हुसैन जब शहीद हुआ तो हुसैन की शहादत के वक्त तलवार लगी, नेज़ा लगा, बर्छा लगा, जो कुछ भी लगा उससे खून के कतरे निकले, जमीन पे गिरे, कपड़ों पे लगे। वो फरमाते हैं हुसैन के तमाम खूनी कतरों में सबसे छोटा वाला कतरा, उसका वजन ये होगा, अगर वो एक पल्ले में रखा जाए और जमीन के 7 बड़े बड़े पहाड़ एक पल्ले में रखे जाए, जबल अबू कुबैस, जबल तू, जबल उहद, 7 बड़े बड़े पहाड़ एक पल्ले में रखे जाए, हुसैन पाक के खून का एक छोटा वाला कतरा एक पल्ले में रखा जाए, तब भी हुसैन के खून का वो कतरा उस 7 पहाड़ों से वजन में ज्यादा। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माफ करना, मैंने टाइम ज्यादा ले लिया, क्या करूं यार, तुम लोगों ने दिल जीत लिया यार, तुम लोगों की मोहब्बत, मैंने कहा नहीं, दुआएं कराई नहीं जाती, दुआएं ली जाती है। और इन उलमा की ना और इन, तुम भी तकरीर करो तो पंखा मत करियो, आवाज बैठती है, पसीना आता तो आवाज खुलती है। और हुसैन का नाम पे शुरू में बैठो भी थी और अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, समझे। ये उलमा भी माशाल्लाह बुजुर्ग हैं और वो देख रहे हैं हाजी, औरतों को लेके जाता क्या, 7 साल की बेटी को लेके जाता क्या, छोटे छोटे भांजों को लेके जाएगा, बच्चों को लेके जाएगा क्या? इसलिए गए थे, चलो चलो बच्चों चलो, नाना के दीन को बचाना है। अगर दीन को ना छोटे छोटे फूल की जरूरत पड़ेगी तो छोटे छोटे फूल पेश कर दूंगा, और थोड़े और बड़ों की जरूरत को रही बड़े पेश कर, जैसे इस्लाम को जरूरत पड़ेगी हुसैन का खानदान इस्लाम को जिंदा करेगा। जिंदाबाद। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन। जिंदाबाद जिंदाबाद। पीछे वालों नहीं बोलोगे? इसलिए कह रहा हूं, कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, दाढ़ी वाले नमाजी लोग हैं, माशाल्लाह बैठे, अगर दिल से बोल देंगे। और भैया देखो, ये मत समझियो सबसे अच्छा मैं ही हूं, कोई पता नहीं आप लोगों में भी कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। बेशक हक है, वो बात अलग है, इन लोगों का मकाम ऊंचा है, इसीलिए तो तुमने इन्हें ऊंचे पे बिठा लाया। और नबी खुद फरमाते हैं, नजरतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन। मेरी बात गलत हो सकती है, इनकी गलत हो सकती है, नबी की गलत हो सकती है क्या? जो नबी की बात गलत माने वो सही हो सकता है क्या? तो अब मैंने नबी का फरमान बताया, नबी फरमाते किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना, कुछ पढ़ना नहीं, खाली देख लो। नबी फरमाते मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। बेशक, सुभान अल्लाह। तुम लोग कितने खुशकिस्मत हो, कितने मौलाना इकट्ठे गए, इतने अच्छे अच्छे आलिम है यार। किसी के घर में ना कुरान की एक आयत लटका दो, नूर होता, बरकतें होती, रहमत हो। इन सब के सीनों में 6666 कुरान की आयतें। ये एक कपड़ा कितने लोग चूमते हैं कि सैयद साहब से टच हुआ, मजार की चादर जाके चूमते हो, कुरान शरीफ पे जो कपड़ा होता है उसको चूमते हो नहीं चूमते हो? और 500 रुपए मीटर का कपड़ा किसी भाई की पैंट कोट बनवा दूं से चूमोगे, थूकोगे, कहो यार बड़ी बदबू आ रही है, ऐसे दिखाओगे? बोलो ना, आ थोड़ी रही है भाई, ऐसे ही कहो। और कुरान का कपड़ा 20 रुपए मीटर वाला चूमो, क्यों? क्या हो गया यार, इसको कुरान से निस्बत हो गई, कुरान इसके अंदर था, अंदर तो इनके अंदर नहीं है कुरान।
बेशक अरे इनके अंदर नहीं है कुरान। ये चल रहा है तो कुरान इनके साथ है, सो रहा है तो कुरान इनके साथ है, बैठ रहा है। जब उस कपड़े का ये आलम है तो फिर नबी के गुलाम का आलम क्या होगा? बेशक आका फरमाते अगर कोई आलिम, तवज्जो रखना, अगर कोई आलिम किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, हाँ तवज्जो, कोई आलिम किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, कुछ पढ़े नहीं, दुआ ना करे, खाली गुजर जाए, तो क्या होता है? नबी फरमाते उस कब्रिस्तान के मुर्दों से अल्लाह ताला 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। बेशक सुभान अल्लाह। मेरी बात हो तो पलटा दो, नबी की बात हो कैसे पलटाओगे? खुद पलट जाओगे। नबी की बात तो पलटा ही नहीं सकते हैं, नहीं नबी की बात नहीं पलटा। 40 दिन के लिए अजाब उठा लिया जाता है। मगर आज इतने सीधे, इतने भोले भाले है ना हजरत, ये सीधापन है। अगर किसी के यहाँ कोई फातहा थी कि हजरत जुमेरात का दिन है फातहा पढ़ दियो, और इमाम साहब के या किसी आलिम साहब के अगर बच्चे की तबीयत खराब या कोई मसला बताना है या कोई जरूरी काम है, वो चला गया, तो उस सीधे साधे मुसलमान के घर फातहा पढ़ने नहीं गया तो ये नहीं सोचता यार और जरूरी काम से गए, बल्कि उसका मुखालिफ बन जाता, फिर बुराइयां शुरू कर देता, कहता अब देख कैसे रहेगा तू, अब टिकने दूंगा तुझे। जब तुम यहां टिकने नहीं दोगे तो हश्र के मैदान में ये तुम्हें टिकने देगा? सोचने की बात है यार, यहां तुम्हारी चल रही है वहां उनकी चलेगी। तो इसलिए मैं कहता हूं छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन बात बड़ी बन जाती है। तो अच्छा सोचा करो, अच्छा किसी के बारे में भी अच्छा सोचोगे ना तो गलत नहीं होगा। हो सकता है यार उसके भी तो बीवी बच्चे हैं यार, जैसे तुम्हारे बच्चे की तबीयत खराब उसकी भी तो हो सकती है ना, या वो भी तो इंसान है, उसे भी तो जरूरत पड़ सकती है। एक फातहा है, फातहा पढ़ना इमाम पे जरूरी थोड़ी है, वो तो तुम पे जरूरी है, तुम्हें याद करना चाहिए था। कितनी है? 3 मरतबा दुरूद शरीफ, 1 मरतबा अलहम्द शरीफ, 3 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ। बस कहते हैं अल्लाह जो मैंने पढ़ा इसका सवाब मेरी अम्मी या अब्बू या चचा या ताऊ जो भी है उनका नाम लो, या कह दो कि फला साहब की रूह को पहुंचा दे, अल्लाह ताला सबसे बेहतर पसंद फरमाता। बेशक मगर फिर तो वो पीछे पड़ जाता है। इमाम ने भी कभी टोपी उतार ली, बोले लो उस इमाम के पीछे नमाज होगी, वो तो नंगे सर घूम रहा, नंगे सर। यार क्या बात हो गई, बेचारा अगर हुजरे में नंगे सर बैठ गया, गर्मी लगने लगी, साफा उतार लिया, जुमे तो हीरो बन गया, हीरो। वो तो लड़कों के साथ घूम रहा, लड़कों में ऐसे इमाम के पीछे, मतलब फिर उस इमाम को रुकने नहीं दे सकते कुल मिला के। अब गांव वाले जो होते हैं ना सोचते हैं यार ऐसा करो गांव में झगड़ा मत फैलाओ, इमाम को हटा दो, ये बात होती है, इमाम को हटा दो। मगर इसलिए मैं बता रहा हूं ये बात, कहीं तुम ये सोचोगे किसी इमाम ने कह दिया मुझसे, पता नहीं, मुझे लगता है इमाम हुसैन पाक कहलवा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक बखुदा बता रहा हूं, मिंबर रसूल पे फिर आले रसूल हूं, झूठ नहीं बोल रहा, मुझसे किसी ने इस मौजू को कहा ही नहीं, किसी मौजू को नहीं कहा। हजरत ने इशारा ये क्या, करबला के बात का भी थोड़ा हजरत ले लियो, क्योंकि ये मेरी तकरीर सुने हुए होंगे, ये मोहब्बतन बोलना, समझ में, ये तो कहा। बाकी मिंबर शरीफ मैं इसलिए तुम्हें बचाना चाहता हूं, बेशक तुम्हें बचाना चाहता हूं यार। जिसके सीने में कुरान हो, ये कुरान का कपड़ा है, जुजदान है, रहल है, पेटी है, तुम क्या कुरान के कपड़े की तौहीन करोगे, चूमोगे? तो फिर यहां इमाम की बात आ जाती है, हाफिज कुरान की बात। अगर इमाम निकल के चला गया या मदरसे का बच्चा, और अगर उसने सलाम नहीं किया ना तो बस शैतान रगों में दौड़ जाता, अरे यहां कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रही है। और तुम्हारे बच्चे कितनी मरतबा घर में आते हैं सलाम करते, तो लटके क्यों नहीं फेरते? और दूसरी बात, अगर इमाम गया उसने सलाम नहीं किया तो तुम सलाम कर लोगे तो क्या मर जाओगे? और अगर मर भी जाओगे तो मौत अच्छी होगी ना, सलाम करते हुए मौत होगी। चलो अल्लाह ताला मुझे भी हिदायत नसीब फरमाए, आपको भी हिदायत नसीब। वहीं पहुंचो करबला शरीफ में, समझ में आ रही है, ऐसों की अदाएं कबूल होती हैं। इमाम हुसैन पाक, बस आखिरी बात बता दूं, जिंदगी हमारी आपके लिए मुलाकात हुई तो याद दिला देना, यहीं से जोड़ के आगे को चलूंगा, समझो। हुसैन पाक का जिस्म पाक करबला शरीफ में दफन कर दिया, और सर पाक को ले जा करके
मोतबर रिवायत फ़क़ीह मिल्लत अल्लामा जलालुद्दीन ने जो लिखी वही बता दूं। बाकी और भी रिवायतें हैं कि वहाँ पे एक मकान था, उसमें वो सर रख दिया था। एक मोमिनों का कब्रिस्तान था, उसमें सर रख दिया था। एक बहुत नेक आदमी था, उसके हवाले कर दिया था। वो अल खलील मिस्र में एक जगह है, वहाँ पे ले जा गया था। वो जगह भी आज भी वहाँ पे मशहद बना हुआ है, लोग वहाँ ज़ियारत करने जाते हैं। मगर फ़क़ीह मिल्लत ने क्या लिखा है कि सर मदीने को वापस कर दिया था। सैयदा फातिमा जन्नतुल बकी में है, उन्हीं के दाहिने पहलू में हजरत इमाम हसन है और बाएं पहलू में हजरत इमाम हुसैन का सरे पाक है। वहां पे दफन कर दिया गया। ये था। बहरहाल आज के बाद इतने अच्छे बनो, इतने प्यारे बनो। प्यारो जैसे हुसैनी हो ना, सही बताऊं किसी को तकलीफ मत दो यार। इधर से गुजरो तो सलाम, उधर से गुजरो तो सलाम। आपस में मेल मोहब्बत प्यार मवद्दत, छोटो बड़ों की इज्जत करो, नमाजियों की इज्जत करो, हाजियों की इज्जत करो, अपने से बड़ों की इज्जत करो, इमामों की इज्जत करो, आलिमों की इज्जत करो, सैयदों की भी इज्जत करो। बेशक समझ में आ रही इन तमाम लोगों तो तुम्हें खुद ब खुद इंशाअल्लाह इज्जत मिलेगी। और इतने प्यारे हो जाओ, मियाँ बीबी आपस में मेल मोहब्बत से रहो, खूब जी भर के काम करो, अच्छी मेहनत करो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो। समझे? इतने प्यारे हो जाओ, तुम्हें देख करके लोग कहें वाह, जब मुसलमान इतना अच्छा है तो इनका इस्लाम कितना अच्छा होगा। सुभान अल्लाह। जब कुरान पढ़ने वाला इतना अच्छा है तो इनका कुरान कितना अच्छा होगा। और जब नबी का गुलाम इतना अच्छा है तो नबियों का इमाम कितना अच्छा होगा। किसी भाई को, किसी को मेरी बात बुरी लगी हो, माफ करना। मैं सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। तुम भी सब लोग मेरे साथ में तौबा करो। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।